नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का स्वागत करता हूं। आपकी आज दूसरी क्लास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में दूसरी क्लास शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। इसमें देखेंगे कि शिक्षण का क्या अर्थ होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या उसका उद्देश्य होता है, उन सभी पर फोकस किया जाएगा। यह आपका दूसरा पेपर है जो आपके एग्जाम में 50 नंबर का पूछा जाता है। इसमें से आपको 25 प्लस नंबर गेन करने रहते हैं। अगर ये आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से हमारे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से PDF को प्राप्त करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड पेपर जो आपके एग्जाम में 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से आपको 25 नंबर गेन करने रहते हैं। 25 से ज़्यादा नंबर लाने रहते हैं। उससे ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी और अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स तैयार करना पड़ेगा, अच्छी राइटिंग में। तो दूसरे पेपर में देखेंगे, आपने पाठ्यक्रम का वीडियो अगर देखा है या नहीं देखा है तो जा करके पहले उसे देखिए, समझ में आएगा आपको कि पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया गया, क्या क्या आपको पूरे पाठ्यक्रम में पूरे विषय वस्तु में पढ़ना है। तो सबसे पहले विषय वस्तु पाठ्यक्रम को जरूर देखिए, फिर उसके बाद से चैप्टर को अच्छी तरीके से स्टार्ट करिए। तो पहला चैप्टर क्या है, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। क्या होता है शिक्षण का अर्थ? इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे सबसे पहले शिक्षण। शिक्षण क्या होता है और इसका क्या अर्थ होता है। आप बालक है, बालक के जीवन में शिक्षण का क्या अर्थ होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है बालक को देने के लिए, कि बालक को शिक्षा क्यों दी जाती है। तो सबसे पहले क्या है शिक्षण का अर्थ। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता, एक सामाजिक परिवेश होता है। आपके आसपास का जो समाज होता है उसे क्या कहते हैं, सामाजिक परिवेश। आसपास का वातावरण, सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता मतलब एक दूसरे की सहभागिता, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे के सहयोग, सहभागिता में एक दूसरे का सहयोग से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। शिक्षण क्या होती है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आया? फिर उसके बाद देखेंगे शिक्षा क्या होती है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी गत्यात्मक अंतःक्रियात्मक, अंतःक्रियात्मक मीन्स दो या अधिक लोगों के मध्य वह सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसके 3 प्रमुख ध्रुव हैं। ब्लूम जी ने कहा था शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। एडम्स जी ने कहा था यह द्विध्रुवी प्रक्रिया है। मतलब जितने भी वैज्ञानिक हैं सब अपनी अपनी राय देते रहते हैं, हमें इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ पढ़ना है। तो देखेंगे शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जो गत्यात्मक, अंतःक्रियात्मक व सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसके 3 प्रमुख अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों से मिलकर के शिक्षा का निर्माण होता है। इससे देखेंगे कि शिक्षण का सामान्य अर्थ ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। बालक को देखिए, विद्यालय में आप बालक को भेज देते हैं, विद्यालय में बालक पहुंचता है तो अपने आप ज्ञान नहीं प्राप्त करने लगता है अगर वहां पर अध्यापक नहीं उपस्थित होगा। अध्यापक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक
वो एक बालक के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए, तो उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए और तथ्यों का बोध कराने के लिए शिक्षक की जरूरत पड़ती है। कई सारे वो विद्यालय में क्रियाकलाप गतिविधियां करा करके बच्चे के माइंड में तथ्यों को बोध कराता है और उसे ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ यही था। अब आपको याद क्या रखना है, आपके माइंड में क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, ये तो आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि शिक्षण होता क्या है, उसका क्या अर्थ होता है। मेन तो अब स्टार्टिंग यहाँ से है कि शिक्षण की परिभाषा लिखिए। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि शिक्षण की परिभाषाएं बताइए, कोई एक शिक्षण की परिभाषा बताइए, तो आपको 3 से 4 याद कर लेनी, छोटी छोटी परिभाषाएं। वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग आपको याद कर लेनी। वो आपको मैंने बताया ऊपर जितना, वो इसका परिचय था। अब यहाँ से आपको अपने माइंड में बिल्कुल परिभाषाएं याद कर लेनी, लिख लेनी, नोट कर लेनी। पहली परिभाषा क्या है, बीएफ स्किनर के अनुसार इन्होंने क्या बताया, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। याद हो जाएगा। एक ये शिक्षण की परिभाषा हुई। 4 से 5 डिफिनेशन मैंने बताई हैं, सभी परिभाषाएं एकदम इजी हैं। इसमें से एक परिभाषा आपको लिखनी रहेगी एग्जाम में, इसलिए आप कम से कम 3 से 4 याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, बीओ स्मिथ के अनुसार इन्होंने बताया शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। क्या बताया, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह भी बहुत ही इजी है, याद हो जाएगी आसानी से। रायबर्न के अनुसार, रायबर्न जी ने क्या कहा, शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, बालक एवं पाठ्य वस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। ये भी बहुत ही इजी है। जितनी छोटी डिफिनेशन होती है उतनी ही ज़्यादा वो कठिन होती है, और जितनी बड़ी डिफिनेशन होगी उतनी ही वो इजी होती है। आप उसे आसानी से अपने माइंड में बिठा सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, याद हो जाएगी, शिक्षक, बालक, पाठ्यवस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है, याद हो जाएगा आसानी से। फिर नेक्स्ट बीओ स्मिथ जी ने फिर दूसरी डिफिनेशन क्या दी थी, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। याद हो जाएगा आसानी से, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। फिर नेक्स्ट क्लार्क जी ने क्या बताया, शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित व प्रदर्शित की गई है। क्या बताया, शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित व प्रदर्शित की गई है। 5 डिफिनेशन आपको मैंने बता दी हैं। 5 में से आपको कम से कम 3 से 4 डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। सभी डिफिनेशन एकदम इजी हैं, बीएफ स्किनर के द्वारा, बीओ स्मिथ के अनुसार, रायबर्न के अनुसार बहुत ही इजी है, और क्लार्क के अनुसार 3 से 4 आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। शिक्षण की परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि शिक्षण की परिभाषा लिखिए, कोई एक शिक्षण की परिभाषा लिखिए, किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार आप शिक्षण की परिभाषा लिख दीजिए। समझ में आया? अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, और शेयर जरूर करें। जितने भी आपके सहपाठी हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी आसानी हो पढ़ने में। फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। ये उत्तम शिक्षण की विशेषताएं ये आप अपने माइंड से खुद लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम बताएंगे आपको, आप अपने मन से लिख सकते हैं आसानी से। उत्तम शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है गुड टीचिंग के। अच्छा शिक्षण, उत्तम शिक्षण क्या होता है? उत्तम शिक्षण छात्रों में सीखने की तीव्र इच्छा जागृत कर उन्हें विकास की ओर बढ़ाता है। अगर आप अच्छी शिक्षा दे रहे हो तो बच्चा आपके ऊपर, आपका जो बता रहे हो उसे सीखने में अपने अंदर इच्छा उसके जागृत होगी कि हाँ हमें इसी सर से पढ़ना है,
ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, जो हमें समझ में आ जाता है। उसे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो आपसे ही पढ़ेगा और उसके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। उत्तम शिक्षण उसे ही कहते हैं जो आपको विकास की ओर ले जाए और छात्रों में सीखने की तीव्र इच्छा जागृत करे। समझ में? योकम व सिम्पसन ने कहा था, अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं बताई थी। तो देखेंगे उनको विशेषताओं पर नज़र डालेंगे, सभी विशेषताओं पर नज़र डालेंगे और ये विशेषताएं आप आसानी से लिख सकते हैं अपने मन से। अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। अगर अच्छा शिक्षण हो रहा है, अच्छा शिक्षण दिया जा रहा है, तो वहाँ पर वांछित सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। या आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतंत्री आदर्शों पर आधारित होता है। अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है। हर छात्र महत्वपूर्ण होता है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी पर फोर्स नहीं किया जाता, किसी को आदेश नहीं दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। और जितने भी जनतंत्री मतलब आदर्शों पर, जितने भी आदर्श हैं उन पर ये आधारित होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि हर छात्र महत्वपूर्ण होता है। अगर शिक्षा अच्छी दी जा रही है तो हर छात्र पर फोकस होता है, हर छात्र शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसे आदेश न दे करके उसे सलाह निर्देश दिया जाता है। समझ में आए? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। जो सीख रहा है वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। उसे अच्छी शिक्षा जब दी जाएगी तो वह खुद प्रेरित होगा सीखने के लिए। अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। अगर शिक्षण अच्छा है तो शिक्षक और छात्र का सहयोग होगा और वह उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। आप अपने मन से पॉइंट लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही पॉइंट्स आप याद करिए, रटिए, कोई ज़रूरी नहीं। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं आप समझ लीजिए। आप टीचर हैं, अभी आप टीचर बनने वाले हैं, तो अपने को आप टीचर ही मानिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी अच्छा शिक्षण बताने में कि विशेषताएं क्या होती हैं। आप तुरंत बता देंगे कि शिक्षक जो होता है बच्चों की कठिनाइयों को दूर करता है। छात्र और शिक्षक में सहयोग की भावना, जब भावना होती है तब जब भावना के साथ शिक्षा दी जाती है तब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। बहुत ही इजी पॉइंट। इसमें क्या होता है, छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं तथा उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। अच्छा शिक्षण अगर दिया जा रहा, मतलब शिक्षण बहुत ही उत्तम है, तो उसमें छात्र जो होंगे बहुत ही एक्टिव होंगे, नींद नहीं आएगी। जैसे अगर शिक्षण अच्छा नहीं दिया जा रहा, अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चे सोने लगते हैं, नींद आने लगती है। अगर बहुत ही अच्छा शिक्षण दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो छात्र उसमें बहुत ही एक्टिव होंगे और उनके जितनी भी अंतर्निहित जो भी उनके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही तो वह तुरंत टीचर से पूछ सकते हैं। इसलिए जिससे उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होगा। कोई भी प्रॉब्लम वो अपने माइंड में न रख करके टीचर से तुरंत पूछ लेंगे। यह प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होता है। अभी हमने बताया कि टीचर से तुरंत क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो सृजनात्मक हो जाएगा। उत्तम शिक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो उत्तम शिक्षण की विशेषताएं थी। ये अपने मन से आप आसानी से 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या क्या उत्तम शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को उत्तम शिक्षण की विशेषताएं आसानी से समझ में आ गई होगी। ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। रायबर्न जी ने कहा था, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। रायबर्न जी ने क्या कहा था कि ऐसा शिक्षण विद्यार्थी को देना है कि वह अपने जीवन में सफल बन सके। तो उसके उद्देश्य कुछ निम्नवत हैं, देखेंगे। पहला उद्देश्य क्या है, शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं व कुशलताओं का अधिकतम विकास करना है। ऐसा शिक्षण विद्यार्थी को देना चाहिए कि उसके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित हो और वह उससे अपनी कुशलताओं, क्षमताओं सभी को विकसित कर सके। समझ में? इसका शिक्षण का यही उद्देश्य होता है कि आपके
अंदर के व्यक्तित्व, क्षमताएं, योग्यताएं, कुशलताएं जितने भी हैं उसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये भी आसानी से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे पढ़ने व अन्य कार्यों में रुचि ले सके। समझ में आए? छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों सही दिशा देना व उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे वे समाज, देश व विश्व कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। अगर छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो अपने देश, समाज और विश्व कल्याण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। छात्रों में नेतृत्व क्षमता व नैतिक सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाना। शिक्षण जो होता है वो आपके लाइफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्वच्छता, परिवेश सभी के प्रति वो जागरूक बनाता है। छात्रों का मार्गदर्शन करना, क्योंकि उचित समय पर प्राप्त मार्गदर्शन सफलता दिलाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है कि छात्रों का मार्गदर्शन करना। कोई टीचर है, अगर वह सही मार्गदर्शन में छात्र को ले जा रहा है तो छात्र बहुत ही प्रगति करेगा, ऊंचे स्तर पर जाएगा। अगर वही छात्र शिक्षक उसे मार्गदर्शन सही नहीं कर रहा, उसे दिशा निर्देश सही नहीं दे रहा, तो वह पतन की ओर आएगा और वह अच्छे अंक नहीं प्राप्त करेगा, नहीं सक्सेस हो पाएगा। इसलिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। जैसे आप अभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस चैनल से पढ़ना चाहिए, उसका मार्गदर्शन आपको कौन बताएगा? आप सारे चैनल्स को देखिए, जहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है उससे आप पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से। जहां पर सारा सिलेबस, सारी चीज़ें रिवीजन कराई जा रही हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप उससे अच्छी तरीके से पढ़िए। तो मार्गदर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक छात्र के जीवन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे? छात्राओं को सक्रिय रखना व उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना व अशुद्धियों का निवारण करना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपकी कठिनाइयों को दूर करूँगा। कोई भी अशुद्धि आपके चैप्टर में या आपको नहीं समझ में आ रही, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही, तो उसे मुझे समझाना होगा, उनकी अशुद्धियों का निवारण करना होगा। तो आप अपने मन से, आप समझिए कि आप टीचर हैं, आप अपने मन से उद्देश्य को लिख सकते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, उनका मार्गदर्शन कराना, ऐसी उनको शिक्षा देना कि वो अपने व्यक्तित्व क्षमताओं का विकास कर सकें, प्रगतिशील जीवन यापन कर सकें। समझ में आए? एकदम रटने की जरूरत नहीं है कि आप उसको लेकर के रटिए, कोई ज़रूरत नहीं रटने की। आप सिर्फ माइंड में आप समझिए, जो चीज़ रटने योग्य की मैं बता दूंगा ये आप रट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जीविकोपार्जन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। जीविकोपार्जन करना, अगर आपको जीविकोपार्जन करना है, सभी के जीवन में यही उद्देश्य सबका होता है कि कपड़ा, रोटी, मकान, तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके लिए खुद छात्र को स्वावलंबी बनना पड़ता है और उसमें व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करना भी शिक्षण का उद्देश्य। शिक्षण का ये भी उद्देश्य है कि व्यवसाय उसको ऐसी शिक्षा दें कि वह जीविकोपार्जन कर सके, अपने घर का अपना पेट भर सके। ऐसी शिक्षा भी देना ही शिक्षण का उद्देश्य होता है। शिक्षण के कई सारे उद्देश्य होते हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें से आपको रटना क्या है, जो आपको माइंड में बिल्कुल सेट करके बैठा लेना है, वो चीज़ है इनकी परिभाषाएं। शिक्षण की परिभाषाएं, ये चीज़ें आपको एकदम कॉपी टू कॉपी एकदम रट लेना है। इसमें से 3 से 4 डिफिनेशन आपको याद कर लेनी है जो आपको ईजी लगे। बाकी शिक्षण की विशेषताएं ये अपने मन से आप लिख सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहीं पर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और शिक्षण के उद्देश्य क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप शिक्षण की परिभाषाओं को याद कर लीजिए, एकदम कॉपी टू कॉपी रट लीजिए, उन्हें आप नोट कर लीजिए और कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को नोट करने की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर ज़रूर करें जिससे सभी छात्र, आपके सहपाठी जो भावी अध्यापक अध्यापिका, उनका सबका
सबकी सहायता हो, हेल्प हो, जिससे वो भी अच्छी तरीके से नोट्स बना सकें और आसानी से पढ़ सकें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत पता चल जाए, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।